Hello friends, welcome to my channel Nagin Group of Education. Today we are discussing about the concept of hybridization. Now बच्चों by study this concept we come to know how the atomic orbitals help in the formation of a shape of an molecule. So let's start with the concept hybridization in order to explain the characteristic geometrical shape of polyatomic molecules. है ना कि जब हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं लाइक मीथेन अमोनिया वाटर, इनकी जब हमें शेप एक्सप्लेन करनी होती है तो पॉलिंग ने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया जिसको क्या नाम दिया गया, हाइब्रिडाइजेशन. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि जब इंटरमिक्सिंग होगी ना एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, कि जब भी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है तो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं व्हेन दे आर कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे गेट ओवरलैप, है ना. अगर ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हो रही है जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, है ना. जो दो डिफरेंट है या फिर दो सेम, अगर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, उतने ही क्या तैयार हो जाएंगे आपके मॉलिक्यूलर. नाउ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट. वो क्या कहते हैं, पॉलिंग क्या कहते हैं कि जब भी कोई एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, वो इनकी इंटरमिक्सिंग होती है. और इंटरमिक्सिंग होने के बाद जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग की है, इंटरमिक्सिंग होने के बाद उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास आते हैं. इंटरमिक्सिंग से पहले उनकी एनर्जीज डिफरेंट होती है, लेकिन इंटरमिक्सिंग होने के बाद उनकी एनर्जी कैसी मिलेगी, बिल्कुल सेम. जिसको हमने इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो हमें ऑर्बिटल मिलेंगे ना, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो अकॉर्डिंग टू हिम द एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टू फॉर्म, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करता है तो फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स. तो क्या बनते हैं, नए सेट बनते हैं जिसकी ऑर्बिटल्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, शेप एक जैसी होती है, एनर्जीज भी सेम होती है. उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. Now, unlike the pure orbitals, hybrid orbital are used in the bond formation. और यही orbitals क्या करेंगे, hybrid orbitals bond की formation करेंगे. और इसको हमने क्या बोल दिया, hybridization. Now it can be defined as the process of intermixing of the orbitals. आपने क्या intermixing करी है, orbitals give slightly different energies, orbitals of slightly different energy so as to redistribute their energy. जब आप एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हो तो उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन जब आप इंटरमिक्सिंग करते हो तो वे अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं. और इस तरह से करते हैं कि जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं उनकी एनर्जी कैसी हो जाती है, बिल्कुल एक जैसी हो जाती है. दे हैव द सेम एनर्जी. तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप. तो फॉर एग्जाम्पल्स 1 2s ऑर्बिटल एंड 3p. वो कहते हैं 1 अगर आप s ऑर्बिटल ले रहे हो और 3 क्या ले रहे हो, 2p ऑर्बिटल्स, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 4. 1s एंड 3p, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 4. तो जब इंटरमिक्सिंग करेंगे तो आपने 4 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं, तो 4 ही न्यू ऑर्बिटल्स तैयार होंगे जिसको हम क्या नाम देंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. और उसका नाम क्या लिखेंगे, sp3. नाउ अब हम फीचर्स पढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट फीचर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे वो बिल्कुल इक्वल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड. जिन भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपने हाइब्रिडाइजेशन करी है, और हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे उन दोनों की क्या होती है, इक्वल नंबर होते हैं. नाउ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज हैव सेम शेप एंड एनर्जी, कि उनकी एनर्जी भी बिल्कुल एक जैसी होती है और शेप भी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है. दिस इज द सेकेंड साइलेंट फीचर्स. नाउ द थर्ड फीचर्स क्या कहता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव रादर देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. जो ये वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वही बॉन्ड फॉर्मेशन करने में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स. नाउ फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन द स्पेस. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे हम, डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन.
टू हैव मिनिमम रिपल्शन। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि वो अरेंजमेंट जो आती है अरेंज होने के बाद, उस अरेंजमेंट में उनकी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है और मिनिमम क्या होती है, रिपल्शन। तो एक स्टेबल अरेंजमेंट आ जाता है। Therefore, the type of hybridization indicate the geometry of molecules. Now next, important conditions. Now अभी हमने पढ़े बच्चे साइलेंट फीचर्स, अब हम देखेंगे important condition क्या है hybridization की. Now first point is the orbital present in the valence shell of the atom are hybridized. जो ऑर्बिटल्स वैलेंस शेल में यानी जो आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वही हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे. आप इनर ऑर्बिटल की पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, ओनली आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस ऑर्बिटल ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होंगे. Now second, orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy. जो ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग करते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन जो करते हैं, उनकी ऑलमोस्ट कैसी एनर्जी होती है, इक्वल होती है. तो ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन should have almost equal energy. Number point 3. Now promotion of electron is not essential. Now बच्चों पहले हमें ये सीखना पड़ेगा what does it means promotion. प्रमोशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या हायर लेवल पर लेके जाना. नाउ ग्राउंड स्टेट क्या, अकॉर्डिंग टू द बोहर कंसेप्ट यू हैव डिफरेंशियल्स के एल एम एन. सपोज मुझे के से एल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है या के से एम में करना है, एल से एन में करना है, तो लोअर नंबर है वो तो हो जाएगा आपका ग्राउंड लेवल, और जब वो हायर में जंप करेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट. तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन करनी है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करानी है कि नहीं करानी है. Now fourth point, it is not necessary that only half filled orbital participate in the hybridization. अब ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कराएंगे. कुछ केसेस में तो इवन फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं ना वो भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. तो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. देखो जनरली जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होती है ना भाई, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किस पे डिपेंड करती है कि आपने ऑर्बिटल कौन सा लिया है, एस पी डी और कितने, ठीक है ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस दे हैव द डिफरेंट शेप विद डिफरेंट टाइप्स. तो फर्स्ट इज sp हाइब्रिडाइजेशन. फर्स्ट क्या है आपका, sp हाइब्रिडाइजेशन. नाउ दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, अब इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखो इंडिकेट दैट sp. नाउ 1s 1p intermix to form sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. नाउ कितने आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल लिए हैं, 2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2. तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस sp हाइब्रिडाइजेशन. दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व मिक्सिंग ऑफ, किसकी मिक्सिंग करोगे आप, 1s एंड 1p ऑर्बिटल, एक s और एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करेंगे. रिजल्टिंग, अब रिजल्ट क्या आएगा, resulting in the formation of 2 equivalent sp hybrid orbitals. 2 क्या बन के आएंगे, equivalent sp hybrid orbitals बन के आएंगे. Now the suitable orbitals for the sp hybridizations are, और जो suitable, लेकिन इसके लिए s के लिए तो ऐसी, लेकिन p के लिए suitable कौन सा होगा, that will be pz. p का कौन सा ऑर्बिटल लेंगे हम, कौन सा, that will be the pz. क्लियर. तो 1s एंड 1pz ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेंगे. क्यों, क्योंकि pz अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है तो बॉन्डिंग में अच्छी इफेक्टिव बॉन्डिंग करेगा. तो ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि 2 बनेंगे, क्योंकि 2 ही आपने लिए तो ऑर्बिटल भी कितने लेंगे, आपके जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 2.
नाउ ईच sp ऑर्बिटल, अगर आपने sp देखा तो 1s है 1p है, तो जो sp इंटरमिक्सिंग होके बन के आएंगे ना, उसके अंदर 50% क्या होता है s करेक्टर्स और 50% क्या होता है p करेक्टर्स. सच ए मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज, और इसमें जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या होता है आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, और वो डायरेक्टली लिंक्ड करते हैं सेंट्रल एटम के पास, और उनकी शेप कैसी हो जाती है लीनियर. And this type of hybridization is also known as diagonal hybridization. Now the 2sp hybrids जो बनते हैं पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो कहाँ पे पॉइंट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं अलोंग द z एक्सिस विथ प्रोजेक्टिव पॉजिटिव लॉब्स एंड वेरी स्मॉल नेगेटिव लॉब्स, जिनके पॉजिटिव लॉब्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं लेकिन नेगेटिव लॉब्स कैसे होते हैं स्मॉल साइज के, तो विच प्रोवाइड मोर इफेक्टिव ओवरलैपिंग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जिससे ओवरलैपिंग भी इफेक्टिव हो जाती है और जिससे क्या बनता है इफेक्टिव ओवरलैपिंग और बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द एसपी नाउ वी विल डूइंग द एग्जांपल. तो फर्स्ट एग्जांपल इज BeCl2. Now we have to draw the structure of BeCl2. Now beryllium, that is atomic number 4 and configuration 1s2 2s2. क्लियर. तो अगर मैं ये बनाते हैं बच्चे, ये 1s ये 2s, क्लियर. तो क्या हो जाएगा एक 1s ऑर्बिटल है और एक, लेकिन हमें तो आउटर मोस्ट शेल चाहिए होती है, तो हम कौन सा लेंगे दिस वन इज द 2s बेरिलियम 1s2 2s2. ठीक है. तो बेरिलियम में कितने हैं 2s में कितने हैं 2, लेकिन हमें बॉन्ड बनाने हैं कितने, हमें बॉन्ड बनाने हैं 2 बॉन्ड बनाने हैं विथ क्लोरीन एटम के, तो मुझे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए. तो दिस s अब एक एम्प्टी ऑर्बिटल ले लेंगे, दिस इज 2p, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा एक ऑर्बिटल में चला जाएगा. नाउ एक्साइटेड स्टेट में हमारी क्या बन जाएगी ये 2s, दिस इज 2p, 1 इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे कहाँ पर फ्रॉम s to p, this is called the promotion of electrons. Now here 1 chlorine share with this 2s orbital of 1 electron and 1 chlorine share its electron with 2p orbital which is having the 1 electron. तो hybridization कौन सी हो गई sp, hybridization कौन सी होगी sp. नाउ अब हमें ये पता चला कि जब इंटरमिक्सिंग होती है ना, तो वैकेंट टी और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैकेंट 2p ऑर्बिटल में मूव कर जाता है, तो 1 2s और 1 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में करेंगे, जिससे क्या बनेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो 1s, दिस इज s ऑर्बिटल. ठीक है. s ऑर्बिटल की एक्सिस तो कुछ भी हो सकती है x y and z, x y and z, और 1 p ऑर्बिटल. नाउ p कौन सा pz, तो हम p की कैसे दिखाते हैं अलोंग द दिस एक्सिस. नाउ जब आप इनकी इंटरमिक्सिंग करोगे तो जो ऑर्बिटल बनता है वो कैसा बनता है, दिस इज 2 lobes 1 shorter lobe, this longer lobes represent the positive sign and this is smaller lobes. और ये इसकी एक्सिस हो गई और ये एंगल आपका बन जाएगा 180 डिग्री एंगल, और इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. नाउ दोस 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन एन एंगल ऑफ 1. ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और एंगल बनाते हैं 180 डिग्री का. तो इसी से हम एग्जांपल देखते हैं BeCl2. Now how we use this? Now how can we use this? This is beryllium. This is the sp hybrid orbitals of beryllium. Now अब क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 17 और वो कौन से ऑर्बिटल में आता है p, और लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है p में,
P की शेप कैसी होती है? डम्बल शेप. तो दिस इज 1 क्लोरीन एंड दिस इज सेकेंड क्लोरीन. ठीक है. नाउ इससे हमें पता चलता है ये सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये भी कैसे बन गया? सिग्मा बॉन्ड. तो BeCl2 की शेप कैसी होती है? लीनियर. Now here next is sp2 hybridization. Now next is your sp2 hybridization. अब sp2 यानी 1 तो s और 2p ऑर्बिटल. ठीक है. नाउ 1s और 2p ऑर्बिटल 1s 2p ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. और इस 3 हाइब्रिड को आप कैसे लिखेंगे? sp2 1s और 2p. तो अब 2 pk और एक s का इंटरमिक्सिंग हुई 3 ऑर्बिटल बन गए. ठीक है. Now in this hybridization there is an involvement of 1s and 2p orbital in order to form 3 equivalent sp2 hybridized orbital. Example in BCl3. अब इसका एग्जाम्पल देखें. BCl3. अब BCl का देखिए बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1. अब एटम कितने ज्वाइन करने हैं आपने? 3. यानी 3 मुझे बोरोन के हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए. नाउ बोरेन की कॉन्फ़िगरेशन देखें. दिस इज 2s, this is 2p. Now 2 electron present in the 2s and 1 is the 2p. Now promotion करो 1 इलेक्ट्रॉन को from s to p. Now अब बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन in this px, py, pz. 1 electron in second orbital and 1 electron in the s orbital. Now 1 half filled orbital of chlorine make bond with this s orbital, 1 with px and 1 chlorine with py. तो यहाँ से हमें पता चला कि जो BCl3 स्ट्रक्चर्स जब हम ड्रॉ करेंगे, जब 1s और 2p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे. तो BCl3 मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल बोरोन. तो अब हमने बनाया था सेंट्रल बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? बोरोन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p1 है ना. तो हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेंगे फ्रॉम s to p. तो अब हमारे पास एक तो हो जाएगा 1s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड और 2 हो जाएंगे p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड. तो एज अ रिजल्ट बोरॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जिसकी वजह से वो 3 हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स तैयार करेगा. नो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड. अब वो कैसे अरेंज करेंगे? क्योंकि तीनों की एनर्जी एक जैसी, तो एक दूसरे को अरेंज करेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर में, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर में, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स में and overlap with the 2p orbital of chlorine to form 3 BCl bonds. Therefore, in the BCl3, the geometry is triangular planar with bond angle 120 degree. So, how can you form this triangular structure? When 1s and 2p orbitals combine together and they form the sp2 hybrid orbitals. अब इंटरमिक्सिंग हो गई 3 की. अब इंटरमिक्सिंग जब 3 ऑर्बिटल की होगी तो आपके बनेंगे क्या? 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. एंड हाउ दीज 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म? लाइक दिस. So this is the structure of sp3 hybrid orbital. So in sp3 hybrid orbitals, boron BCl3, boron has sp3 hybrid orbitals. So in these 3 sp3 hybrid orbitals, chlorine can share each electron with sp3 hybridized orbital of boron. So this is boron and this one is क्लोरीन एटम. क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? p ऑर्बिटल्स में. सो जो शेप आएगी वो कौन सी आएगी?
triangular with angle 120 degree, or with sigma bond. This one sigma, this one is sigma, this is chlorine, this one is chlorine, and this one is chlorine. This is also the sigma bond. Now here the one more hybridization, that is called the sp3 hybridization. Now in this type of hybridization अब क्या होगा, 1s plus all these 3p orbital, px, py and pz, all these 3 orbital intermix together to form sp3 hybrid orbitals. Now this sp3 hybrid orbitals having 4 sp3 hybrid orbitals भी कितने होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी कितने लिए हुए हैं हमने, 3. तो 3 जो 3p and 1s, तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, 4. तो आपकी जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 4. नाउ दे अरेंज देमसेल्फ लाइक अ टेट्राहेड्रल लाइक दिस. With smaller bonds. Now this is called sp3 hybrid orbitals. Now this type of hybridization, sp3 hybridization, this type of hybridization आपको किस पे मिलेगी, मीथेन. ठीक है, इन विच देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल. मीथेन में जो कार्बन है, अगर हम कार्बन की क्या देखें, हाइब्रिडाइजेशन. नाउ कार्बन हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2. clear, 1s2 2s2 2p2. now if we draw the orbital diagram, so this is s, this is 2p and this is s. Now it have 2 electrons and 2p have also 2 electrons. Now in case of methane, carbon is ready for the making of 4 CH bond, but here only 2 half-filled orbital, but we need 4 half-filled orbital. So excitation of 1 electron from 2s to 2p. Now here 2s 2p 1 electron in each 2p orbitals. Now one hydrogen forms sigma bond with 2s orbital of carbon, one hydrogen px, one hydrogen bonding with the py, and one hydrogen bond with the pz. Now these 4 orbital interlink to form the sp3 hybrid orbitals. Now here s, इसका मतलब शेप कैसे आएगी मीथेन में, टेट्राहेड्रल. Now this is the carbon sp3 hybrid orbital. Now here क्योंकि हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल इज हाइड्रोजन s block element, so you have the spherical shape for the s block element. This is second s hydrogen orbital, this is third hydrogen atomic orbital, and this is 4 hydrogen atomic orbital. This one is 1 sigma bond, second sigma bond, third sigma bond. This overlapping area is the representing the bond, and this is 4th sigma bond. So in methane there will be the formation of 4 CH bond and having bond angle 109.5 degree. If we see this S character, if you see this sp having S and P character, 50% X, 50% Y. In sp2 66% P and 33% S orbital. In sp3 75% P characters and S has 25%. क्लियर. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि किस तरह से एस करेक्टर डिक्रीज करता है, एस ऑर्बिटल डिक्रीज करता है जब आप क्या करते हो, हायर मल्टीपल बॉन्डिंग में चले जाते हो.
Now here, now next is the shape of ammonia and water. Now let's start with the ammonia shape. NH3. नाउ अगर मैं NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो दिस इज फॉर द 2s and this is for the 2p. 1 2 1 2 3, and this is for the nitrogen. Now we have nitrogen making the 3 bond with hydrogen, so we need 3 half filled orbital in case of nitrogen. Now how can we form this 3 half filled orbital? 1 hydrogen, second hydrogen, third hydrogen. So you will make, and one is lone pair that does not take participate in the bonding. क्लियर? तो यहाँ पे 1s ऑर्बिटल हो गया और 3 क्या हो गए? p. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई? sp3. तो शेप कैसी होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल. लेकिन अब इसमें एक ऑर्बिटल में क्या रहेंगे आपके? लॉन पेयर्स, और 3 आपके क्या बनेंगे? हाइड्रोजन. But due to this lone pair bond pair repulsion, this angle that is decreases to 107. This angle decreases to 107. So ammonia shape is tetrahedral. Instead of tetrahedral, it changes into pyramidal. I hope you clear this. कि in case of ammonia, ground state is 2s2, 2px1, 2pi1, 2z1, 3 unpaired electron in the sp3 hybrid orbitals, and a lone pair of electron is present in the fourth one. So in 1s orbital of hydrogen atom to form 3 NH sigma bond, and due to this repulsion between lone pair एंड बॉन्ड पेयर, तो ये जो एंगल था 109 का, इट डिक्रीजेस टू 107. तो शेप कैसी आ जाती है? पिरामिडल. नाउ इन केस ऑफ वाटर, वाटर का शेप देखें. सो अगेन स्टार्टिंग विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 1s2. हाँ जी, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 एंड 2p4. 1s2 2s2 2p4. नाउ अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, दिस इज फॉर द 2s एंड दिस इज फॉर द 2p. 1 2 3 4. Now formula is H2O. So we need 2 hydrogen for making the bond. So 1 hydrogen, here the second hydrogen, they require a half filled atomic orbital. There is a 2 orbital, one is 2s and one is 2p orbital, and they have the lone pair of electron who does not take participate in the electrons. So आपकी शेप कैसी हो जाएगी बच्चे? It become तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3. तो शेप कैसी होनी चाहिए थी? टेट्राहेड्रल. ऑक्सीजन, this is first hydrogen, this is second hydrogen, and this one is the lone pair, and this angle decreases to 104 degree. Now shape होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, but due to lone pair repulsion and lone pair bond pair repulsion, angle decrease is from 109 to 104. So here in case of this water, the 4 oxygen, in case of water, the 4 oxygen orbital 1s and 3 2p orbital undergo sp3 hybridization, और 4 sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं, और उन 4 में से 2 में क्या होते हैं? लॉन पेयर्स, और 2 क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. तो 2 लॉन पेयर है और 2 क्या है उनके? बॉन्ड पेयर. तो ऑर्बिटल का डायग्राम कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल. लेकिन
Due to this lone pair और lone pair bond pair repulsions एंगल 109 से डिक्रीज हो गया कितने पे 104 पे, जिससे शेप क्या हो गई है वी शेप क्या हो गई है वी शेप और द एंगुलर शेप. क्लियर. तो दिस इज द शेप ऑफ दिस ऑर्बिटल और वाटर मॉलिक्यूल. Now here some other examples of this sp2 and sp hybridization. Some other examples. Now see sp3. Now if the carbon have single bond, that means they have the sp3 hybridization. Carbon double bond, that means it has sp2. And carbon triple bond, it has sp hybrid orbitals. Now in case of C2H6, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे C2H6 का, सो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन. नाउ कंप्लीट द वैलेंसी. कार्बन हैज 4 वैलेंसी, so the structure is C2H6. So if you see this in carbon having the single bond, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी sp3. So ethane, we have studied the structure of ethane. Both the carbon atom assume sp3 hybrid state. One of the 4 sp3 hybrid orbitals of the carbon atom overlap axially with the similar orbital of other atom. ठीक है, एक ऑर्बिटल दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा और क्या बनाएगा sp3 सिग्मा बॉन्ड, वाई अदर जो होंगे 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे sp3 और s सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन्स. सो इथेन की जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन की वो हो जाएगी 154 और CH का बॉन्ड लेंथ कितना है 109. सो हाउ दिस हैपन, वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस इथेन. सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन. तो हाउ कैन वी मेक इट, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड में कैसी शेप होती है टेट्राहेड्रल. तो हाउ कैन वी मेक दिस लाइक दिस. So one hydrogen, second hydrogen, third hydrogen, here also first hydrogen, second hydrogen, and here is also third hydrogen. This is carbon, this is sigma bond. So carbon, this is carbon, sigma bond, one hydrogen, second hydrogen, third hydrogen, fourth hydrogen, fifth hydrogen, and sixth hydrogen. So this is the structure of ethane. Now again is the structure of C2H4. C2H4. So how can we make this? If you draw the structure, C double bond C, hydrogen, 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 hydrogen. Now this one sp2 and this one also sp2 hybrid orbital. Now we know the structure of sp2 hybrid orbitals. How can we make this? Now this is first carbon, this is sp2 hybrid carbon. Now this is second sp2 hybrid carbon. First hydrogen, second hydrogen, third hydrogen, fourth hydrogen. Now one orbital जो कहाँ है above the axis and below the axis. Now अब इनसे क्या हो जाएगी इनकी sideways overlapping. Now sideways overlapping से क्या बनेंगे पाई बॉन्ड. साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या बन जाएंगे पाई बॉन्ड. Now in the formation of ethene molecule, one of the sp2 hybrid orbitals of the carbon atom overlap axially with sp2 hybrid orbitals of another carbon atom to form carbon single bond, while the other two sp2 hybrid orbitals of each carbon atoms are
used for making sp2 and sigma bond with two hydrogen atoms, and one unhybridized orbital to overlap sidewise with a similar orbital of the other atom to form weak pi bond. कि एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा जो साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा और क्या बना देगा, वीक पाई बॉन्ड, एंड टू इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द कार्बन एटम. तो इन केस ऑफ इथीन मॉलिक्यूल द कार्बन कार्बन बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन. तो कार्बन कार्बन बॉन्ड में क्या हो जाएगा इथीन में, अगर आप देखें स्ट्रक्चर, वन कार्बन कार्बन होगा सिग्मा बॉन्ड और वन कार्बन कार्बन होगा पाई बॉन्ड, which is just perpendicular to above and below the sigma bond. So CH bond is sp2s sigma, means sp2 hybridized of carbon atom, and S means s orbital of the hydrogen with bond angle 108, and the bond angle from this carbon, hydrogen and carbon is 117 degree. Now next is sp hybrid in hydrogen, C2H2. Now this is the structure of ethynyl. क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp. नाउ बोथ कार्बन एटम अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन. तो sp हाइब्रिडाइजेशन की तो आपने शेप पता है हमें, दैट विल बी लीनियर. हेयर वन हाइड्रोजन, हेयर सेकेंड हाइड्रोजन. नाउ अब हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं हम, कि अब इसमें जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके बचेंगे, कौन से, py एंड px. तो लेट्स स्टार्ट विद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, हेयर वन हाइड्रोजन, हेयर सेकेंड हाइड्रोजन. सी ये दिस कार्बन. नाउ हेयर this first carbon, here second carbon, this is hydrogen and this is hydrogen. Now see, this is first carbon, this is second carbon, this one hydrogen, this one hydrogen, and one above the axis, one above the axis. But here there will be two unhybridized orbital, px interlinked with ps, py interlinked with py, sideways overlapping, px interlinked with px and py, that is sideways overlapping with the py of another carbon and forming the triple bond. So one sp hybrid orbital of one carbon atom, जो sp orbital है वन हाइट कार्बन एटम का, ओवरलैप करेगा sp orbital of the अदर कार्बन एटम, जिससे क्या बनेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, while the other hybrid orbital of each carbon atom overlap axially with the half filled s orbital of the hydrogen atom, forming two more sigma bond, and two unhybridized orbital जो sideways overlapping करेंगे और क्या बना देंगे, 2 pi bond between the carbon atom. So the triple bond between the two carbon atom is made up of 1 sigma and 2 pi. Now here next topic is hybridization. अब हम देखते हैं कि क्या है. अभी तक तो हमने देखा बच्चे sp, sp2, sp3, जिसके अंदर s ऑर्बिटल और p ही ऑर्बिटल क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे. तो क्या हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करे. नाउ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्विंग d orbitals. Now the elements present in the third periodic contain d orbitals in addition to s and p orbitals. भाई कुछ एलिमेंट्स में तो ऐसे होते हैं कि d ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं, किसके साथ साथ s और p के साथ भी. क्यों, क्योंकि 3d की एनर्जी कंपैरेबल होती है s और p से, 3s और 3p के कंपैरेबल होती है, इसलिए 3d ऑर्बिटल जो होते हैं कंपेरेबल विद ऑल्सो द 4s एंड 4p.
3D की कंपेरेबल एनर्जी और किससे है, 4s और p के साथ भी। सो हाइब्रिडाइजेशन वो 3s 3p के साथ भी कर जाता है और 4s 4p के साथ भी कर जाता है। तो सिंस द डिफरेंस इन द एनर्जी इन 3p एंड 4s ऑर्बिटल इज सिग्निफिकेंट, तो इसलिए कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में 3p 3d या 4s ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होती। सो इम्पॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन स्कीम देखें तो अगर हम ये देखें बच्चे, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन DsP2, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, DsP2, 1D 1s एंड 2p, टोटल कितने हैं, 4। तो शेप कैसी होगी, स्क्वायर, आपकी शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो एग्जाम्पल्स, टेट्रासाइनोनिकल, टेट्रासाइनोनिकलेट या टेट्रा क्लोरोप्लैटिनेट। क्लियर। नाउ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, sp3d, sp3d, 1s 3p एंड 1d, टोटल कितने हो गए, 3 और 1 4 और 1 5। तो दैट मीन्स ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल, एग्जाम्पल PCl5 एंड PF3। स्क्वायर पिरामिडल, sp3d2, 3p 2d1, 3 2 5 और 1 6। तो शेप कैसी हो जाएगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल। नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 और d2sp3। तो यहाँ पे भी क्या आपका 6। नाउ अब शेप क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, फॉर एग्जाम्पल SF6, क्रोमियम हेक्साफ्लोराइड एंड टेट्रा अमीनो कोबाल्ट। नाउ अब हम देखते हैं इन हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट इज PCl5, formation of PCl5. Now firstly we will do with the configuration of this PCl3. Now see this configuration, phosphorus atomic number 15, ठीक है। तो फास्फोरस की देखें 3s2, अगर मैं आउटर मोस्ट शेल की देखूं 3s2 3p3, ये बना दिया हमने इसका ग्राउंड स्टेट 1 2 3 1 2। नाउ लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हमारे पास कितने, ओनली 3। तो इंस्टेड ऑफ 3p साथ में एक वैकेंट ऑर्बिटल ले लेंगे और जो कौन सा होगा 3d का। तो ये 1 3s, ये 3p, ये 3d, 1 3s 3p 3d। तो 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम 3s टू 3p। तो 1 क्लोरीन, सेकेंड क्लोरीन, थर्ड क्लोरीन, फोर्थ क्लोरीन एंड दिस वन इज द फिफ्थ क्लोरीन। नाउ हेयर, तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपकी कौन सी हो जाएगी, PCl5s P3d, और शेप कैसी हो जाएगी, ट्राइंगुलर। कैसे, फास्फोरस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 1 above the plane 1 below the plane, ये हो गया ट्राइंगल and these are the 2 pyramids. Now the 5 orbital 1s and 3p and 1d are available for the hybridization to yield the 5 set sp3d। 5 है तो 5 ही सेट बनेंगे और शेप कैसी आ जाएगी, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल लाइक दिस। It should be noted that all the bond angles in triangular bipyramidal is not same। ये तो हमें पहले भी हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी में कि जो all the bond angles होते हैं PCl5 में वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे, जो आप किस में बनाते हैं, फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, ना जो ट्राइंगल में बनते हैं, ठीक है। PCl बॉन्ड लाई इन वन प्लेन, मेक एन एंगल ऑफ 120 विथ ईच अदर एंड दिस बॉन्ड्स आर कॉल्ड द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। जो 120 का एंगल बनाएंगे उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल bond, one above the plane and one below the plane. Now axial bond suffer more repulsive interaction than the equatorial bond pair. जो
एक्सियल बॉन्ड पे ज़्यादा रिपल्शन होती है, तो जिसकी वजह से एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली बड़ा लॉन्गर हो जाता है, लॉन्गर होने की वजह से क्या हो जाता है, वीकर भी हो जाता है। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड विच मेक द PCl5 मॉलिक्यूल मोर रिएक्टिव. Now next is SF6. Next is SF6. Hybridization is sp3d2. Now how can we make this sp3d2? Sulfur. Atomic number 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ठीक है. Now we have this. Now अगर मैं सल्फर का बनाती हूँ तो दिस इज 3s, दिस इज 3p. तो 3s2 1 2 3 and this is 4. Now we have to form 6 fluorine atoms, so we need 3. तो now again अब आपके कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इक्विवेलेंट एनर्जी होने की वजह से 3d. 1 इलेक्ट्रॉन s से जंप करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन किससे जंप कराओगे, p से. तो ये 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो 1s 3p और 2d. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2. So which one projected towards the 6 corners of the regular octahedron? So this 6 sp3d2 orbital hybrid orbitals overlap with singly occupied orbital to form fluorine atom to form 6f sulfur fluorine sigma bond, and SFS6 is the regular tetrahedron. This is the regular tetrahedron like this: sulfur, fluorine, 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 fluorine. Now here 6 fluorine. Now ये आपका बन जाएगा regular octahedron. So I hope you students understand this concept of hybridization and various types of hybridization that involve the shapes. So if you like my video, please मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके, बाय बाय.